हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 63 की, जो कि 7 जनवरी के लिए जारी किया गया। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और आज हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, जब कोई परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है तो उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। इसी विद्युत धाराओं के प्रेरित विद्युत धारा को हम किस नाम से जानते हैं, या परिघटन को किस नाम से जानते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं बच्चों। अब माइकल फेराडे जो थे, उन्होंने किसका परिघटन की खोज की थी बच्चों? किसने की थी? माइकल फेराडे ने किसकी खोज की थी। व्यवहार में हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर प्रेरित विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं बच्चों? या तो किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर या उसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर हम विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अधिकांश स्थितियों में कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समीकरण हो जाती है तो उसके प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। यानी कि सबसे अधिक कब होगी? जब ये समीकरण पे हो जाएगी बच्चों। अब क्या एक और चीज क्या बता रहा है बच्चों ये, कि चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है। यानी कि उस पर सुई पे कुछ हमें रीडिंग दिखाई देती है। ठीक है, ये अंदर घुसाने पर बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के बारे में। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका उपयोग प्रेरित धारा की दिशा को जानने के लिए किया जाता है, जैसा कि हमने पहले किया था एक नियम को। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार खींचकर कि एक दूसरे के लंबवत हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, यानी कि ऐसा। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और अंगूठा चालक की दिशा को दिखाता है, तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा को दर्शाती है। याद करने का तरीका बच्चों इसका भी वही दिया गया है कि फादर बल या गति को कहेंगे, मदर चुंबकीय क्षेत्र को, और चाइल्ड प्रेरित धारा को क्रमशः अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के रूप में इसको पढ़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया बच्चों। अब जरा बच्चों प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रेरण क्या है? तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस विद्युत धारा के प्रेरित विद्युत धारा को रूप में जाना जाता है, और इसी परिघटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में कहते हैं या जानते हैं बच्चों। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के विभिन्न तरीके लिखिए। तो ऐसे दो ही तरीके हैं बच्चों मेनली। एक तो किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर फिर या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को को बदलकर जो प्रेरित धारा, विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है बच्चों। इन दो कारणों से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये आंसर 2 है बच्चों आपका। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए नियम। तो इसके लिए कौन सा नियम यूज करते हैं बच्चों? इसके लिए हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यूज करते हैं, और ये फिगर है, इसमें आपको बनानी है जो। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास स्थिर रखा जाए तो क्या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी? तो नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि दो ही कंडीशन में ये विद्युत धारा उत्पन्न होगी, या तो घूम रही हो या फिर अंदर बाहर हो रही हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन अगर नहीं होगी तो नहीं उत्पन्न होगी। यहाँ पे क्या है, चुंबक क्या है, स्थिर है, कुंडली के पास स्थिर रखी हुई है, तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंतर लिखिए। तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को पढ़ लेते हैं जरा। ठीक है, चलिए उसे देखते हैं पहले। तो बच्चों फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है? ये कहता है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल, और ये विद्युत धारा बच्चों। ठीक है, अब समझने का तरीका क्या है? इसका समझने का तरीका ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ये अंगूठा हो गया,
ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा, ठीक है। अब अंगूठा क्या कर रहा है, बल लगा रहा है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी और मध्य में क्या कर रही है, विद्युत धारा को प्रवाह कर रही है। तो ये इसका नियम, इसके बारे में यहाँ से लिखना है आपको बच्चों। ये आंसर का आपका पहला भाग है। अब बात करेंगे दूसरे नियम की। अब फ्लेमिंग का दक्षिणावर्त नियम क्या कहता है, ये गति, क्षेत्र और प्रेरित विद्युत धारा, ये लगभग उल्टा बता देता है इसका, ठीक है। तो इसके बारे में आप यहाँ से लिखेंगे। तो ये दोनों के दोनों आपको लिखने हैं बच्चों। ये आपका आंसर का दूसरा भाग है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।